हेलो बच्चों, निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों के एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल है। पिछली वीडियो में मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बताया था किस प्रकार से ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और हम लोग क्या होते हैं आपकी एलोट्रॉपी। आज के वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा type of hydrocarbons and what is the hydrocarbons। बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है जहां से आपके बोर्ड पेपर में 100% क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इस चीज के बारे में हम लोग करने की कोशिश करेंगे। इसका बेसिक जिसका नाम है व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। तो अगर आप हाइड्रोकार्बन का जो कि नाम है समझने की कोशिश करें कि दुनिया में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को मिलाकर बनने वाले कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। सो सिंपल डेफिनेशन है कि हाइड्रोजन और कार्बन के एटम को मिलाकर बनने वाले जो कंपाउंड होते हैं उन्हें बच्चों हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक बात सर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है दिमाग में, जो मैंने बताया है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, कि कार्बन मेरे बच्चों कितनी वैलेंसी शो करता है, टेट्रावैलेंसी मीन्स कितने, 4 वैलेंसी शो करता है, 4 वैलेंसी कार्बन शो करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। चूंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, इसी वजह से कार्बन कितनी वैलेंसी शो करता है, 4 वैलेंसी शो करता है। दूसरा नंबर पर हाइड्रोजन के बारे में जानना है तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसको अपना डुप्लेट पूरा करना है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत होगी, तब जाके ये अपना क्या पूरा कर पाएगा बच्चों, डुप्लेट पूरा कर पाएगा। इट मींस ये दूसरा जो कार्बन के साथ जब कभी भी जुड़ेगा इसकी हमेशा ये टेंडेंसी रहेगी कि मुझे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन मिले, और कार्बन की टेंडेंसी रहेगी कि हमेशा मुझे अपने वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन पूरा होगा उसके वैलेंस सेल में और कार्बन का उसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन पूरा होगा। ये चीज आपको इस चीज को पढ़ने में बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से समझना है। और यहीं पर से आपको जो आपके सिलेबस में स्टार्टिंग होती है आईयूपीएसी में की, उसकी मैं आज से शुरुआत करूंगा, जिसका अगर आप फुल फॉर्म जानने की कोशिश करें कि दुनिया में इतने ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो। चूंकि मैं तो यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो आपके 10th क्लास के सिलेबस में है उनकी आईयूपीएसी बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका भी हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। जनरल नेम किसी का रख पाना एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। इसी वजह से हम लोगों को एक प्रॉपर सीक्वेंस में किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए एक सिस्टम बताया गया, उसको आईयूपीएसी नेमिंग के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। जिसका चूंकि ये एक प्रकार का यूनियन है तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्लोरिडा में है। ठीक है, आईयूपीएसी का जो हेडक्वार्टर है, अगर हम लोग थोड़ा सा बच्चों देखने की इसको कोशिश करते हैं कि आईयूपीएसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पास पड़ता है, इसकी हमको जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताने की आपको कोशिश करूंगा, है ना। तो आप लोग इस चीज को समझ पाएंगे कि इसका आईयूपीएसी का जो लोकेटेड आईयूपीएसी हेडक्वार्टर लोकेटेड विच कंट्री, तो यूनाइटेड स्टेट नॉर्थ कार्लोनिया करके दिया हुआ है, यूनाइटेड स्टेट नॉर्थ कार्लोनिया। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसकी नीड क्या है, ये होती क्या है मेरे बच्चों। चूंकि जैसे हम लोग कोई भी चीज बुक्स में पढ़ते हैं, किसी भी बुक्स में, तो ऐसा नहीं है कि अगर अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक्स होती हैं
तो उनमें किसी में कार्बन की वैलेंसी 4 बताई जाए तो किसी में कार्बन की वैलेंसी 3 बताई जाए। बुक्स की लैंग्वेज थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकती है। कोई ऑथर है जिसने बुक्स को लिखा है वो उस लैंग्वेज को इजी कर देता है, कोई उसी लैंग्वेज को डिफिकल्ट कर देता है, बट हर बार ये बताने की कोशिश की जाएगी कि कार्बन की वैलेंसी कितना होती है, 4 होती है। अगर केमिस्ट्री में किसी भी प्रकार का करेक्शन करना है, मान लीजिए जो आप चीज पढ़ रहे हैं अगर वो चीज कोई भी फॉल्स साबित होती है किसी भी लॉजिक की वजह से और उस चीज को सुधार करना है, जरूरत है कि उस चीज के लिए सबसे पहले IUPAC के पास जिसका पे इसका हेडक्वार्टर है वहां पर उस चीज को भेजा जाएगा और ये चीज पर वहां पर जब उस IUPAC की मुहर लग जाएगी तब उस चीज को जितनी भी केमिस्ट्री की बुक्स ऑल कंट्रीज में चलती हैं वहां पर उस चीज को अप्लाई किया जाएगा। अगर आप सोचें कि अपने मन से किसी चीज को सुधार कर दें देन वो चीज आपके लिए पॉसिबल नहीं है। ये जो आपका गवर्नमेंट्स का एक रूल होता है कि किसी चीज को पढ़ने का क्या सिस्टम होता है, कैसे पढ़ाने का सिस्टम होता है, जो चीज एक बुक में हो वही राइटर्स की बुक्स चलती हैं, वही पब्लिकेशंस की बुक्स चलती हैं, जो कि चीजें एकदम से एक्यूरेट हो, लोगों को गलत इंफॉर्मेशन ना मिले, गलत नॉलेज ना मिले। उनके बारे में बुक्स के कई बार दुकानों में छापा भी पड़ता है कि आप कोई ऐसे पब्लिकेशंस की बुक्स तो नहीं बेच रहे हैं पैसा कमाने के चक्कर में जो कि आपकी IUPAC से सर्टिफाइड नहीं है। इन सब चीजों को बुक सेलर के पास जो भी मतलब लोग होते हैं इसको एग्जामिन करते हैं, अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उस पर पेनाल्टी भी लगाई जाती है और उनको अलग अलग प्रकार से पनिशमेंट भी दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप IUPAC के बारे में समझ पाए होंगे कि क्या इसका मतलब होता है, क्या इसकी केमिस्ट्री में नीड है। तो यहाँ पे हम लोग IUPAC नेमिंग पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स की जो हमारे सिलेबस में है और भी जितने भी दुनिया के कंपाउंड्स हैं उनके भी IUPAC नेम्स होते हैं। तो आज के सिलेबस में हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने बताया कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। अगला टॉपिक है मेरे बच्चों, अगर टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे 2 प्रकार के टाइप आपको मिलेंगे। अगर आप डिफ्रेंशिएट करें, एक को हम लोग बच्चों कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक को क्या कहते हैं बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक को कहते हैं बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बहुत ही सिंपल डिफिनीशन होती है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मैंने बताया पहले, हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाकर बनने वाले कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जब कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से जुड़े और उनके बीच सिर्फ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड आए, ध्यान रखिएगा कैसा बॉन्ड है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। और जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच या कार्बन कार्बन के बीच, ऐसा नहीं है कि कार्बन हाइड्रोजन ही रहे, मान लो कार्बन कार्बन के बीच हो, ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड है सैचुरेटेड, और चाहे कार्बन हाइड्रोजन के बीच तो सिंगल ही रहेगा, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच डबल हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच आप अभी में देखेंगे स्ट्रक्चर में ट्रिपल हो सकता है। ऐसे बॉन्ड आते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। यह बात आपको ध्यान से समझना है, क्या सैचुरेटेड होता है, क्या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो डिफिनीशन होगी कि जब कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, सैचुरेटेड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच तो सिंगल रहेगा, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच डबल और ट्रिपल बॉन्ड की जब भागीदारी होती है तो उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में और डीप में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से। बहुत ही प्यारा टॉपिक है आपके लिए, ध्यान से आपको समझना है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बहुत प्यारी चीज है आप लोगों के लिए, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड नहीं रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच भी सिंगल बॉन्ड रहेगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा, कुछ नए वर्ड्स यूज होंगे जिनको आप बस केवल ध्यान से 1-2 बार सुनना है, उसके बाद चीजें ऑलरेडी क्लियर होंगी। दुनिया में जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो एक ही फार्मूले से डेराइव होते हैं मेरे बच्चों, जिसका नाम होता है एल्क प्लस एन इज इक्वल टू एल्केन।
ठीक है, आपको ये होगा कि सर ये क्या है, इसको मैं बताने की आपको कोशिश करता हूं कि एल्क प्लस एन इज इक्वल टू एल्केन का क्या मतलब होता है बच्चों। एल्क का जो डिटर्मिनेशन होता है, जो डिसाइड होता है कहीं पर भी, एल्क का जो डिसीजन हम लोग करते हैं, इसको डिसाइड करते हैं टू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन, टू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन, उसको देखकर एल्क को हम लोग डिसाइड करते हैं। अब आपको कहना होगा सर कैसे काउंट करते हैं। मेरे बच्चों, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी चीज आएगी जिसमें कार्बन की संख्या 1 होगी, तो जो आपका एल्क का नाम होगा, एल्क को रिप्लेस करेगा, उसका नाम क्या होगा बच्चों, मेथ होगा। जब कार्बन की संख्या बच्चों 2 गिनोगे तो उस समय एल्क को कौन से रिप्लेस करेगा बच्चों, 8 करेगा। जब कार्बन को बच्चों नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने पर 3 आए तो एल्क को आप कैसे डिसाइड करोगे बच्चों, प्रोप से। जब कार्बन की संख्या 4 आएगी तो कैसे डिसाइड करोगे, ब्यूट से। जब कार्बन की संख्या 5 आएगी, कहीं पर भी दिस थिंग्स इज यूनिवर्सल, उसको हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे बच्चों, पेंट से। जब कार्बन को काउंट करने पर 6 आए तो उसको कैसे डिसाइड करेंगे, हेक्स से। जब कार्बन की संख्या 7 आएगी तो उसको कैसे डिसाइड करेंगे, हेप्ट से। जब कार्बन को गिनने पर 8 आए तो उसको कैसे डिसाइड करेंगे, ऑक्ट से। 9 आए तो कैसे डिसाइड करेंगे बच्चों, नॉन से। और जब 10 आएगा तो कार्बन की संख्या कैसे डिसाइड करेंगे, डेक्स से। ध्यान रखना है, एक कार्बन आएगा तो मेथ होगा, 2 कार्बन आएगा तो एथ होगा, 3 कार्बन आएंगे तो प्रोप होंगे, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट होगा। आप कार्बन की संख्या गिनेंगे, ओनली कार्बन, ध्यान से समझिएगा, क्या गिनेंगे आप, कार्बन गिनेंगे, और उसे हम लोग एल्क के नाम से जानेंगे। थोड़ा सा मैं और इसके बारे में समझाने की कोशिश करूं आप लोगों को कि दुनिया में जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे, उनमें जो एल्केन होंगे मेरे बच्चों, उनका जो फार्मूला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमेशा CnH2n+2। ध्यान रखिएगा, दुनिया में कोई भी एल्केन ले लो, आप उसका फार्मूला वेरीफाई कराओगे CnH2n+2, इस पैटर्न को 100% फॉलो करेगा। आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। कैसे, मैं बताता हूं। आपने कहा सर मैं n = अगर 1 निकाल के एक एल्केन निकालना चाहता हूं तो वहां 1 रख दो बच्चों, तो आप कहोगे कि C1H2 × 1+2 हो जाएगा, तो C1H2 × 1 2+2 4 हो जाएगा। एक लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, तो CH4 एक एल्केन है। n = 2 रख लो बच्चों, तो आप देखोगे कि C2H2 × 2+2, मैं यहाँ n की वैल्यू 1 2 रख रहा हूँ, ये 1 रखा तो CH4 आया, 2 2 रखा, ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ। C2H2 × 2+4+2 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। ध्यान से समझिए, n की वैल्यू अगर हम लोग 3 रखेंगे तो 2 × 3+2 हो जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा। ध्यान से समझिए, आप देख पा रहे होंगे, अगर आपसे कोई पूछेगा कि यस CH4 क्या है, तो आपको यहाँ देखना है कि कार्बन 1 है और इस फार्मूले में रखना है। अगर इस चीज को वेरीफाई कर रहा है तो उसका नाम होगा एल्केन। ऐसे 2 रख कर देखना है तो उसको CnH2n+2 में वेरीफाई करना है कि अगर 2 कार्बन है, उनके साथ 6 हाइड्रोजन चिपके हैं, तो वहां पर ये भी क्या होगा, एल्केन होगा। n = 3 पुट करने पर 3 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन चिपके, 8 हाइड्रोजन चिपके हैं, तो वहां पर ये भी क्या होगा, एल्केन होगा। और भी मैं लेने की कोशिश करता हूं आपके लिए। n = 4 अगर पुट करोगे तो C4 होगा, H2 × 4+2 बताओ कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर C4H10 हो जाएगा। जोड़ लीजिएगा, 2 4 8 + 2 10। अगर n = 5 लिखोगे तो C5 हो जाएगा, 2 × 5+2, तो आप कहोगे कि C5H क्या हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। ये हमारे CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H10, ये सारे जितने भी आपको हाइड्रोकार्बन दिखाई दे रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो सब किस कैटेगरी के हैं बच्चों, एल्केन कैटेगरी के हैं। मुझे उम्मीद है इस चीज को आप ध्यान से समझ पाए होंगे।
इसके बाद अगर मैं इनके नेमिंग की बात करूं तो आपने कहा कि सर अगर ये एल्केन कैटेगरी के हैं, इनमें सब में स्ट्रक्चर भी मैं बताऊंगा कि कैसे बनाना है, अभी ही बताऊंगा। आप देख पा रहे हो कि पहले में कार्बन की संख्या आप देख पा रहे हो 1 है, 1 कार्बन है। तो जब 1 कार्बन होगा तो सर मैं एल को जो मेरा लिखा होगा उससे किससे रिप्लेस कर दूंगा, मेथ से। तो सर मेरा जो इसका नाम हो जाएगा, मेथ रखने पर क्या हो जाएगा, मेथेन। एल को मैंने मेथ रखा और मेथ में एन जोड़ दिया तो क्या बन गया, मेथेन। अगर आपने कार्बन की संख्या 2 आप देख रहे हैं, जो सर 2 कार्बन को हम लोग एथ से नेमिंग करते हैं, तो एल की जगह एथ रखेंगे, एथ में बच्चों एन जोड़ेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। इसके बाद यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 है, जब 3 कार्बन होते हैं तो उनको प्रोप से शुरू करते हैं और यहाँ प्रोप रखेंगे, एन रखने पर इसका नाम बच्चों क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसके बाद नंबर 4 पे आप देख पा रहे होंगे इसका ब्यूट है। अगर ब्यूट आप देखोगे तो वहां पे रखने पर ब्यूट के साथ एन बच्चों, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इसके बाद अगर 5 कार्बन पे पेंट होता है, पेंट के साथ एन जोड़ोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। ये जितना भी आपने लिखा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे के सारे इन कंपाउंडों के IUPAC नेम है। ध्यान से सुनिएगा, इन सारे कंपाउंडों के कौन से नेम है बच्चों, IUPAC नेम है। आपको इस चीज को ध्यान से समझना है और भी मैं इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा, डिसाइड कराने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। ध्यान से आप लोग समझिए। जैसे कि पहला कंपाउंड था मेरा बच्चों CH4। मैंने बताया कि आपको सबसे पहले कोई भी कंपाउंड मिलेगा अगर उसका ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, क्लोज है। हमें नहीं पता चल पा रहा है कि यहाँ सिंगल है कि यहाँ डबल है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको चेक करना है कि एल्केन है कि कुछ और है। तो आपने जब इसमें देखा, वेरीफाई करा के अपने फार्मूले में CnH2n+2 में, तो आपने कहा सर कार्बन में n की वैल्यू 1 है, एक कार्बन है, या C1H2 × 1+2 किया तो ये कितना आ गया सर, CH4 आ गया। इसका मतलब ये 100% आपका क्या है, एल्केन है। और जब एल्केन है तो वो क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन के बीच मेरा सर कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन के बीच कुछ नहीं होगा, पूरे के पूरे कैसे बांड होंगे सर, सिंगल बांड का यूज होने वाला है, जिसमें एक कार्बन होगा, 4 हाइड्रोजन होगा। एक कार्बन के सामने चारों तरफ आपको क्या करना है, 4 हाइड्रोजन चिपका देना है। और यहाँ आप देख पाओगे कि यहाँ पे कार्बन किस प्रकार से हम लोगों ने मेथेन का सिंपली स्ट्रक्चर डेराइव किया। ये मेथेन का वो क्लोज स्ट्रक्चर था मेरे बच्चों, और ये कैसा है आपका ओपन स्ट्रक्चर है। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इसका IUPAC नाम आपसे पूछेगा तो आंख बंद करके आप देख पा रहे हो, सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन है, और एल्केन होता है वहां पे एक कार्बन है तो उसकी संख्या मेथ होती है, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, मेथेन होगा। तो आपसे 2-3 तरीके से सवाल पूछा जाता है, या क्लोज स्ट्रक्चर से या ओपन स्ट्रक्चर से, किसी भी तरह से पूछा जाए तो आप उस चीज को एग्जाम में अपने अच्छे तरीके से कर पाए, ये मेरी बताने की आपसे कोशिश है। दूसरा कंपाउंड मैं लेने की बच्चों कोशिश करता हूं आपके लिए, n=2 पर आप देख पा रहे होंगे C2H6 है ना। तो आप देख पाओगे कि सर यहाँ पर भी मैं वेरीफाई कराऊंगा। सबसे पहला काम होगा तो मेरा CnH2n+2 में n की वैल्यू 2 रखता हूं, तो C2H2 × 2+2 बनता है C2H6। यस, ये वेरीफाई हो रहा है, ये भी हमारा क्या होगा सर, एल्केन होगा, जिसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आएगा। तो अगर आप यहाँ बनाने की कोशिश करोगे, 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन जोड़ना है, तो 2 कार्बन है, यहाँ पर क्या होंगे आपके 6 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ हर बार आपको कार्बन की 4 वैलेंसी गिनना है। कैसे गिनना है, सिंगल बॉन्ड को 1 गिनते हैं, डबल बॉन्ड को 2 गिनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को 3 गिनते हैं। तो यहाँ पे कार्बन के चारों तरफ देखोगे 1 2 3 4 4 वैलेंसी, इस कार्बन को गिनो 1 2 3 4 4 वैलेंसी, इसका मतलब गिवन स्ट्रक्चर इज करेक्ट। ये चीज आपको ध्यान से समझना है। इसी चीज को ऐसे भी दे सकता है, आप देख पा रहे होंगे एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन दिया है, इसको लिख देगा CH3, ये भी स्ट्रक्चर इसका करेक्ट है। या इसी को मिला के आपको मैंने ऊपर लिखा है C2H6, ये भी स्ट्रक्चर आपका क्या है, करेक्ट। मिस एक क्वेश्चन को ये कई तरीके से बोर्ड पेपर में आपसे एग्जाम में पूछने की कोशिश करेगा। ये बना देगा, कहेगा इसका IUPAC नाम बताओ, ये बना देगा, कहेगा इसका
यूपीएससी नाम बताओ, ये बता देगा, कहेगा एल्केन है कि क्या है, इसको पता करने की कोशिश करो, ये लिख देगा, कहेगा इसका नाम बताने की कोशिश करो। सो मेनी टाइप से आपसे बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीज को आपको ध्यान से समझना है। इसके बाद मेरे बच्चों मैं तीसरा लेने की कोशिश करता हूं आपसे, जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा सामने भी लिखा हुआ है C3H8, इसका मैं तो जैसे ही आपको C3H8 मिलेगा, सबसे पहले आपका काम होगा वेरीफाई कराना। आपने देखा कि सर CnH2n+2 में अगर मैंने n की वैल्यू 3 पुट किया तो मेरा मिल गया C3H8, इसका मतलब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड आएगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आएगा, जिसमें 3 कार्बन के साथ 8 हाइड्रोजन है, तो 3 कार्बन जोड़ दो, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन चिपका दो, और 8 हाइड्रोजन ऐसे चिपकना चाहिए जिसमें कार्बन की हर हाल में वैलेंसी कितना पूरी होना चाहिए, 4। ध्यान रखना है, गिनना है बनाने के बाद, एक कार्बन के पीछे 1 2 3 4 वैलेंसी, इस कार्बन के पीछे 1 2 3 4 वैलेंसी, इस कार्बन के पीछे 1 2 3 4 वैलेंसी, तीनों ही कार्बन है 4 वैलेंसी शो कर रहे हैं। इसका मतलब गिवन स्ट्रक्चर इज करेक्ट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड का यूज हुआ है, जिसमें 3 कार्बन है और 1 हाइड्रोजन है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी बन सकता है, एक कार्बन के साथ 1 2 3 हाइड्रोजन है CH3 सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है CH2 सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है CH3। इस तरह से भी ये चीज पूछी जा सकती है आपके बोर्ड पेपर में कि इसकी नेमिंग बताओ। तो आपको गिनना है कि यहाँ पे ये सारे सिंगल बॉन्ड के तरीके से दिख रहे हैं, आपको किस तरीके से दिखना है आप ऊपर उस चीज को समझ सकते हैं, जिसकी नेमिंग क्या होगी मेरे बच्चों, प्रोपेन होगी, राइट। इसके बाद नंबर चौथा ब्यूटेन को बताने की कोशिश करूं, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। बच्चों को बिल्कुल भी ये चीज समझ में नहीं आती, बहुत परेशान होते हैं, जिसको मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की गई है। तो अगर ब्यूटेन को हम लोगों ने अभी देखा तो जिसका फार्मूला था C4H10, तो सबसे पहले आपको फार्मूला वेरीफाई करा लेना है N=4, क्योंकि अभी ये हमें नहीं पता कि ये क्या है, इसीलिए हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं। तो 4 रखने पर C4H 2 × 4 + 2 = कितना हो जाएगा, C4 कितना हो जाएगा, H10 आ जाएगा। इसके बाद आप देख पाओगे कि यहाँ पे एक 4 कार्बन के साथ 10 हाइड्रोजन है, एल्केन है, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे 4 कार्बन है, तो वहां पे किस तरह से 10 हाइड्रोजन हमें पूरा करना है। तो अगर इनके चारों तरफ हम लोग हाइड्रोजन चिपका देते हैं, तो वहां उसके बाद अपना काउंटिंग करना शुरू करते हैं, तो देख पा रहे हैं कि सर यहाँ पे 10 हाइड्रोजन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसमें इस कार्बन की 1 2 3 4 वैलेंसी, इस कार्बन की 1 2 3 4 वैलेंसी, इस कार्बन की 1 2 3 4 वैलेंसी, इस कार्बन की 1 2 3 4 वैलेंसी। मैंने बताया सिंगल बॉन्ड को 1 गिनते हैं, डबल बॉन्ड को 2 वैलेंसी गिनते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड को 3 वैलेंसी हम लोगों के द्वारा काउंट किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर आप समझ रहे होंगे कि सर ऐसे भी बन सकता है, एक कार्बन के साथ पहले 3 हाइड्रोजन है CH3 सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है CH2, फिर इसके बाद अगेन 2 हाइड्रोजन है, इसके बाद अगेन 3 हाइड्रोजन है। इस सारी चीजों का मतलब जो बोर्ड पे बना हुआ है सिमिलर है, एक ही क्वेश्चन को 3 4 तरीके से आपसे बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद 5वें नंबर कार्बन का आपका क्वेश्चन होगा कि सर इतने आप 5 कार्बन लेके, नंबर ऑफ कार्बन लेके इनके स्ट्रक्चर क्यों बता रहे हैं। मेरी कोशिश है आगे यही चलने वाला है, आपको ये एकदम डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि क्या होता है मेथ है, प्रोब्लम क्या है, एल्केन, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। तो अगर बच्चों आप लोग अगला C5H जो कि लिखा हुआ है 12, यहाँ देखोगे वेरीफाई करा के N=5, अपना जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 वहां रखोगे तो C5H 2 × 5 + 2 बताओ कितना आ जाएगा, C5H12। इसका मतलब ये मेरा एल्केन है, जहां पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, जिसमें 5 कार्बन है। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, तो आप 12 के 12 चिपका दीजिए, 12 के 12 बच्चों चिपका दीजिए हाइड्रोजन। आप देख पाओगे कुछ इस तरह से, फिर गिनना भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर उसके बाद
कार्बन की 4 वैलेंसी गिनना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ध्यान से समझिएगा, तब जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और अब इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, दूसरा वाला CH3 CH2 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 CH3, इनके भी सब सिंगल बॉन्ड है। लगाना हो लगाइए, ना लगाना हो ना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होती कि आपको लगाना ही पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, राइट। इस तरह से आप देख सकते हैं, इन तीनों को इकट्ठा भी जोड़ सकता है। CH3 आप देख पाओगे 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है CH3। तो मीन्स अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका सबका मतलब एक ही होगा, C5S12, जिसका नाम क्या होगा, पेंटेन। ये बात आपको ध्यान से समझना है। ये मैंने बताया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आज के वीडियो में, उसमें मैंने एल्केन आपको बताने की कोशिश की कि क्या मतलब होता है एल्केन, क्या फार्मूला होता है, क्या IUPAC नेमिंग होती है। इन चीजों के बारे में हम लोगों ने डीप में जानने की कोशिश की। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होने वाला है एल्केन से जुड़ा हुआ, बहुत ही प्यारा, बहुत ज्यादा यूज आएगा आप लोगों के लिए, जिसका नाम होगा एल्किल ग्रुप। उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा बहुत सिंपल में। मेरे बच्चों ध्यान से आपको समझना है। नाम मेरा क्या है बच्चों, टॉपिक का एल्किल ग्रुप। एल्किल क्या नाम है बच्चों, ग्रुप, ठीक है। देखिए जब कभी भी एल्केन जो आपके होते हैं, जितने भी एल्केन होते हैं, हम लोगों ने 5 कार्बन तक पेंटेन तक पढ़ा, आगे हेक्सेन होगा, हेप्टेन होगा, आक्टेन होगा, नोनेन होगा, डेकेन होगा। लेकिन जितने भी एल्केन होते हैं, अगर आप उसमें से एक हाइड्रोजन को, किसको, एक हाइड्रोजन को क्या कर दो, लेस कर दो, सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन को लेस कर दो, तो जो हमारी एल्केन की पहचान होती है वो किससे होने लगती है बच्चों, एल्किल ग्रुप के नाम से उसे हम लोग जानते हैं। दुनिया में जब किसी भी एक हाइड्रोजन से, सॉरी किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाता है एल्केन से, तो उसे अब हम लोग एल्केन के नाम से नहीं जानेंगे, बल्कि किस नाम से जानेंगे, एल्किल ग्रुप के नाम से जानेंगे, राइट। ये होता है एल्किल ग्रुप मेरे बच्चों। इसका जो सिंबल होता है जनरली कैपिटल R, या इसको R डैश के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल R या R डैश के नाम से हम लोग एल्किल ग्रुप को जानते हैं। क्योंकि एल्केन का फार्मूला हमारा जो होता है, मैंने बताया आप लोगों को CnH2n+2, तो चूंकि हम लोग एल्किल ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहां पे हमें निकालने के लिए हाइड्रोजन को एक कम करेंगे, तो CnH2n+2 एक घटा दो, तो क्या फार्मूला बन जाएगा, CnH2 - 1 + 1। तो एल्किल ग्रुप जो भी होता है उसका जो फार्मूला होता है वो इसको वेरीफाई करता है मेरा CnH2n+1। अगर आप n = 1 रखो, यहां भी वही चीज है, एल्किल को अगर आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा, एल्क प्लस इल। ध्यान से देखिएगा, एल्क प्लस इल, एल्क वही है जो मैंने बताया, 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट। तो आप कहोगे कि सर लिखते हैं n = 1, इस पे पुट करने पर तो C1H3 आएगा, 2 रखने पर C2H5 आएगा, 3 रखने पर C3H7 आएगा। आप देख लीजिएगा, ये 1 रखने पर आया, ये मैंने 2 रखने पर आया, ये मेरा 3 रखने पर आया, ये मेरा 4 रखने पर आया, C4H9, ये मैंने 5 रखा, C5H11 आया, सॉरी 10 लिख गया, C5H11 बच्चों, ठीक है। तो एक कार्बन को हम लोग मेथ कहते हैं, तो एल्क प्लस इल है, इसका नाम एल्किल ग्रुप का क्या शुरू होगा बच्चों, मेथिल। 2 को हम लोग एथ कहते हैं, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, एल्क प्लस इल, एथिल। 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, तो क्या होगा, प्रोप प्लस इल, प्रोपिल। 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, तो क्या होगा, ब्यूट प्लस इल, ब्यूटिल। 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, तो पेंट प्लस इल क्या हो जाएगा, पेंटिल। इस तरह से हम लोगों को एल्किल ग्रुप की जरूरत पड़ती है। कहां पड़ेगी वो मैं समय आने पर अभी बता दूंगा, अभी नहीं नीड है, 1-2 वीडियो और शूट होंगी, उसके बाद जब बड़े बड़े IUPAC नाम आप पढ़ेंगे वहां पे एल्किल ग्रुप के बारे में हमको जरूरत पड़ेगी। वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि जब मैंने एल्केन बताया था तो वहां मैंने एल्किल ग्रुप के बारे में बताया था। इन द सेंस जहां कहीं भी CH3 होगा उसका नेमिंग बोला जाएगा मेथिल, C2H5 होगा उसकी नेमिंग बोली जाएगी एथिल, C3H7
C7H11 होगा उसकी नेमिंग मिल दी जाएगी प्रोपिल, C4H9 का ब्यूटिल, C5H11 का पेंटिल। ये एल्किल ग्रुप होगा। या R या R डैश ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी लगे, इसका मतलब उसके साथ क्या जोड़ना है, आपको एल्किल ग्रुप जोड़ना है, राइट। इसी के साथ जो मेरी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की सीरीज थी उसमें जो मैंने एल्केन के बारे में था उसको जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सका मैंने आपको बताने की कोशिश की, कम टाइम में अच्छी जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि इन वीडियोस का अच्छे तरीके से बच्चों को लाभ हो सके। बच्चों, मैं किसी भी टॉपिक को बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप उस चीज को, ऐसा नहीं है कि एक छोड़ो दूसरा पढ़ाओ, आधा छोड़ो आधा पढ़ाओ, ऐसा एक भी चीज स्किप ना हो, और बेहतरीन तरीके से आप कितना उस चीज को कर पा सकते हैं, ये मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि कितना सिंपल शब्दों में आपको मैं बता पाऊं। इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर आप डीप में पढ़ोगे, कोचिंग में भी आप पढ़ते हो, आप बताओ क्या 365 दिनों में अगर आप कोचिंग जाते हो तो क्या बताओ आप वहां पे 250 डेज नहीं पढ़ते हो कम से कम, अगर छुट्टियां काउंट कर दो। और कोई भी चैप्टर होता है, किसी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, एक चैप्टर को क्लियर करने में अच्छे से 4 से 5 डेज 6 डेज से कम का टाइम क्या लगता है, आप बताओ मुझको। इससे किसी भी चैप्टर को क्लियर करने में इससे कम का टाइम नहीं लगता। तो अगर हम इससे कम बताने की कोशिश कर रहे हैं, कम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो मेरा वो टीचर के द्वारा सिलेबस छोड़ छोड़ के पढ़ाया जा रहा है, या तो फिर बहुत ज्यादा मात्रा में गड़बड़ तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि बस किसी तरह से कोर्स खत्म हो जाए और बस वो चीजें अच्छे से प्रमोट हो जाए, अच्छे से हम लोग चल जाएं। तो हमको शॉर्टकट तरीके से नहीं पढ़ना है, हमको कम से कम उतना सिलेबस जरूर पढ़ना है जिससे हमको कुछ नॉलेज मिल पाए और हम अपने एग्जाम में उसका क्या कर पाए, बेहतर कर पाए। ये चीज हमको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसी के साथ हम लोग आज की वीडियो को फिनिश करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।